तो पीसीसी में गणतंत्र दिवस समारोह प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कर रहे हैं ध्वजारोहण। यदि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ध्वजारोहण कर रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने जयपुर से लाइव। पीसीसी मुख्यालय पर जमा हुए हैं कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता। तो यहाँ पे ध्वजारोहण किया जा रहा है। पीसीसी में गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ध्वजारोहण कर रहे हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। वंदे मातरम शुरू करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी शोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। तो ये ध्वजारोहण करने की तस्वीर आपके सामने, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ध्वजारोहण कर रहे हैं। ये पीसीसी मुख्यालय से तस्वीर आपके सामने जयपुर से लाइव। कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ विष्णु जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। सीधा विष्णु का रुख करेंगे तमाम अपडेट्स के लिए। विष्णु, पीसीसी में भी गणतंत्र दिवस समारोह में सभी शामिल हुए हैं और ध्वजारोहण किया गया है, क्या तस्वीरें वहां से आ रही है? बिल्कुल, बीजेपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने और ध्वजारोहण किया है और साथ में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है। यहाँ जब डोटासरा पहुंचे तो कांग्रेस दलों से उन्होंने अभिवादन किया और उसके बाद सबसे मिलते हुए गणतंत्र की शुभकामना देते हुए पहुंचे। और उसके बाद अभी कांग्रेस सेवा दल की ओर से परेड सलामी दी गई। पुलिस के गार्ड है, उसने भी यहाँ पर परेड सलामी दी और उसके बाद यहाँ पर गणतंत्र जो राष्ट्रगान है उसका गायन किया गया। अभी विश्व विजय तिरंगा प्यारा यहाँ पर गान किया जा रहा है, क्योंकि 76वां गणतंत्र दिवस है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम लोग इसको उल्लास के साथ मना रहे हैं। ये एक राष्ट्र दिवस है जिसको लेकर जन जन में उल्लास है। यहाँ देखा जा सकता है कि सड़क पर भी लगातार अभी गोविंद सिंह डोटासरा बातचीत करेंगे, उनसे मीडिया से रूबरू होंगे, क्योंकि आज बड़ा दिन है। लगातार कई लोगों ने आजादी दी है, तब आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा उनको कांग्रेस दलों को संबोधित कर रहे हैं। तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतागण, पदाधिकारीगण, मीडिया के बंधु, संपूर्ण देशवासियों के लिए जो गौरव का विषय है कि आज के दिन हमारे देश में आजादी के बाद में संविधान लागू हुआ और उस संविधान के तहत हम देश में प्रगति करते हैं। हमारा देश आज विश्व में सिरमौर देशों की गिनती में आता है। बाबा साहब ने जिस प्रकार से संविधान को लिख करके हमें अधिकार दिए, उसके साथ साथ हमें कर्तव्य भी दिए हैं। और कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं ने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और देश की आज़ादी नहीं बल्कि इस आज़ादी को और खूबसूरत रखने के लिए, कायम रखने के लिए समय समय के ऊपर जब भी आवश्यकता पड़ी अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने में भी उन्होंने कभी पीछे नहीं हटे। इस देश को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, विकास करने के लिए हमारी नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी और हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन इस संविधान के ऊपर कभी आंच नहीं आने दी। हमारी देश की आज़ादी के ऊपर कभी आंच नहीं आने दी। लेकिन आज जिस प्रकार से जो केंद्र में सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनके एसोसिएट आरएसएस के मोहन भागवत जी इस संविधान को, हमारी आज़ादी को चैलेंज करने का काम कर रहे हैं। देश में सत्ता में बैठे हुए लोग आज इस संविधान को बदलने के लिए उत्सुक हैं और अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं।
ऐसे समय में इस संविधान को, इस लोकतंत्र को और इस देश को मजबूती देने के लिए हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये धर्म बनता है, ये फर्ज बनता है कि जिस देश की आज़ादी और संविधान लागू करने में कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं का, कार्यकर्ताओं का योगदान रहा है और इसलिए उनको बचाने के लिए हमें हमेशा तत्पर रह करके इस देश में कैसे लोकतंत्र मजबूत हो, कैसे संविधान मजबूत हो, कैसे संविधान की पालना होती रहे, इस दिशा में काम करना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग जो आज़ादी के समय जिनकी भूमिका नगण्य थी वो आज देश में सत्ता में आ गए हैं, तो उनका एक ही प्रयास रहता है कि कैसे इस संविधान को बदला जाए। आपने देखा होगा कि अब की बार के जो चुनाव थे लोकसभा के, उसमें एक ही मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र की सत्ता में बैठी है और आज राजस्थान में भी उन्हीं की सरकार है, उन्होंने इस संविधान को बदलने के लिए अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने देश के लोगों को बरगलाने के लिए अपने कई एजेंडे चलाए, लेकिन इस देश की जनता ये समझती है कि आज़ादी क्या है, किसने आज़ादी में दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संविधान जो हमारा सब कुछ है, आत्मा है इस देश की, उस संविधान को हम नहीं बदलने देंगे और उनको मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में हम सब लोगों को अब ये चारों तरफ आप देख सकते हैं कि देश में भी और प्रदेश में भी जो भी संविधान को बदलने वाली बातें होती हैं उसको घुमा फिरा करके किस प्रकार से अपनी जो बात करने का उनका तरीका है वो जनता को बरगलाने का काम करते हैं। ऐसे में हमारा धर्म, हमारा फर्ज ज़्यादा बन जाता है और हमको गांव में, ढाणी में सब लोगों के बीच में जा कर के इस संविधान की रक्षा करने के लिए, इस संविधान को और मजबूत करने के लिए और संविधान के तहत जो हमें लोकतंत्र मिला हुआ है उस लोकतंत्र की मजबूती के लिए सब लोगों को काम करना है। आज हम पूरे प्रदेश और देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक और बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आप सब लोग पधारे हो, हम सब मिलकर के इस देश को मजबूत बनाएं, संविधान को मजबूत रखें, संविधान को बचा के रखें, संविधान के मुताबिक इस देश में लोक कल्याणकारी कार्य हों, सब लोग 36 कौमों के लोग सब मिलकर के एक साथ भाईचारे के साथ में रहें, प्यार फैले, नफरत ना हो, इस दिशा में हम सबको काम करना है। आप सब लोग आए हो, आपको पुनः बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो तस्वीरें आप जयपुर से ये देख रहे थे पीसीसी में गणतंत्र दिवस समारोह, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। तो चलिए, हमारे साथ विष्णु लगातार बने हुए हैं। विष्णु का रुख करते हैं। विष्णु, ध्वजारोहण यहाँ पर हो गया है, आगे का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, ये बताइए। चलिए, विष्णु से हम फिर से कनेक्ट करेंगे, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जयपुर से लाइव तस्वीरें हैं। यहाँ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ध्वजारोहण किया और आगे भी आज के कई खास कार्यक्रम रखे गए हैं, वो भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। इसके अलावा हम आपको बताएं कि हेरिटेज डे का मुख्यालय पर भी ध्वजारोहण किया जाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि कांग्रेस ने एक परिवार को खुश करने के लिए संविधान संशोधन किए, चाहे इंदिरा जी का चुनाव से लेकर हो, चाहे हो, और हम असली संशोधन कर रहे हैं जनहित में। देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जी तो नवे नवेले हैं, उनको पता नहीं है किस प्रकार से
महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जेल में गए, इंदिरा जी और राजीव जी का बलिदान हो गया, और वो इस तरीके की बातें करते हैं। उनको तो कहने का अधिकार ही नहीं है। वो तो मोदी जी की फोटो लगा करके शॉल ओढ़ करके सोते हैं, और उनके किसी कार्यक्रम में कोई भी नेता कितना भी बड़ा हो, मोदी जी का यहाँ बड़ा सा चिन्ह लिए हुए मफलर या उनको जो शॉल है वो ओढ़ना पड़ता है, उनकी मजबूरी है। तो वो किसको खुश कर रहे हैं? हम तो इस देश की आज़ादी से लेकर के जो स्वर्णिम भारत हम देख रहे हैं, उसको बनाने के लिए जिनका योगदान है, जिन्होंने त्याग, तपस्या और बलिदान जिनका इतिहास है, और उस कांग्रेस पार्टी के लिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने की स्थापना ही इस देश को आज़ाद कराने के लिए हुई, और तब ये जो मदन राठौड़ साहब की जो पार्टी वाले लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, वो किस प्रकार से अंग्रेज़ों से मिले हुए थे और किस प्रकार माफ़ी मांग करके जेलों से बाहर आकर के और मुखबिरी का काम करते थे, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, इसलिए उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। इनका एजेंडा एक ही है, काम मत करो, जनता का ध्यान भटकाओ और जनता की जो समस्या है उनका समाधान नहीं करना पड़े, इसलिए ये इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी करते हैं। और उनको जवाब देना चाहिए कि क्या जो मोहन भागवत जी ने, जो आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने ये कहा है कि असली आज़ादी तो राम मंदिर जिस दिन बना उस दिन मिली इस देश को, क्या वो इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? अगर रखते हैं तो इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती है। तो ऐसी बातें करके वो केवल बरगलाना चाहते हैं, क्योंकि काम उनके पास में है नहीं, काम कर नहीं सकते हैं, पर्ची आती है उतना ही काम करते हैं। और मदन राठौड़ जी के पास तो कोई काम भी नहीं है। एक सामान्य कार्यकर्ता ये कह रहा है कि मदन राठौड़ की नहीं चल रही, मदन राठौड़ की नहीं चल रही, उसकी डिजायर आप मान नहीं रहे, तो उनको अभी इस तरीके के बयानों के अलावा उनके पास में कुछ शेष बचा भी नहीं। सर, एक छोटा सा क्वेश्चन हमारा, योगी जी का इंटरव्यू किया है नेटवर्क एक्टिव, तो उसमें उन्होंने कहा है कि भाई आप बाद में दोगी, बड़ी ठीक है, बाय। अरे वो एक बार तो ये तस्वीर आप जयपुर से देख रहे हैं। यहाँ पर ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ और उसके बाद में अब अलग अलग जगह पर भी इसी तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि इस साल की मुख्य विशेषता न सिर्फ परेड भी होगी, जो हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद में, बल्कि इस साल की जो थीम है वो भी बहुत खास होगी। इस बार की जो गणतंत्र दिवस की जो थीम है उसको भी थोड़ा अलग हटके बनाया गया है। और इस बार की जो थीम है उसका स्वर्णिम भारत, विकास और विरासत, जो देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और विकास की यात्रा को एक साथ प्रस्तुत करती है, इस थीम को रखा गया है। और हर साल इसी तरीके की अलग अलग थीम बनती है।